नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम पंचसप्ततितमः सर्गः। भरत की प्रार्थना। एवं मुक्ता तु विरते रामे वचनमर्थवत् उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः। प्रजावत्सल श्री राम जब ऐसे सार्थक वचन कहकर मौन हो गए, तब धर्मात्मा भरत श्री राम से अनेक प्रकार की युक्तियों से पूर्ण तथा धर्म सम्मत यह वचन बोले। को ही स्यादीदृशो लोके यादृशस्त्वम् अरिन्दम न त्वां प्रव्यथयद्दुःखं प्रीतिर्वा न प्रहर्षयेत्। हे शत्रुनाशन, तुम्हारे तुल्य इस लोक में दूसरा कौन होगा जिसे न तो दुख दुखी कर सकता है और न हर्षित कर सकता है। क्वाचारण्यं क्वचा क्षात्रं क्वाजतः क्वाच पालनम् ईदृशं व्याहतं कर्म न भवान कर्तुमर्हते। हे भाई, कहाँ तो यह जन शून्य वनवास और कहाँ क्षात्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा पालन। आपको इस परस्पर विरोधी कर्मों का सेवन करना उचित नहीं। एष हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्याभिषेचनम् येन शक्यं महाप्राज्य प्रजानां परिपालनम्। हे महाप्राज्य, क्षत्रियों का सर्वप्रथम धर्म यही है कि वह अपना राज्याभिषेक करावे, जिससे वह प्रजा का पालन कर सके। अथ क्लेश जमेव त्वं धर्मं चरितुमिच्छसि धर्मेण चतुरो वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि। यदि आप शरीर को कष्ट देने वाले धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं, तो आप धर्मानुसार ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के पालन करने का कष्ट स्वीकार करें। चातुर्णामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमाश्रमं प्राहुर्धर्मज्य धर्मजास्तं कथं त्यक्तुम् अर्हसि। हे धर्मज्य लोग चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास गृहस्थाश्रम को सर्वोत्तम बताते हैं। फिर इस सर्वोत्तम आश्रम को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? श्रुतेन बालस्थानेन जन्मना भवतो ययं स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठते। देखिए, क्या विद्या में, क्या पद में और क्या अवस्था में, प्रत्येक दृष्टि से मैं आपके समक्ष बालक हूँ। ऐसी अवस्था में आपके होते हुए मैं पृथ्वी का पालन कैसे कर सकता हूँ? इदं निखलम् आव्यग्रं राज्यं पित्यम् अकंटकम् अनुषाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह बांधवै। अतः हे धर्मज्ञ, आप पिता के इस संपूर्ण उत्तम एवं निष्कंटक राज्य का अपने बंधु बांधवों से पालन करें। इहैव त्वाभिषिञ्चन्तु मंत्रकोविदः अभिषिक्तस्त्वमस्माभिर् अयोध्यां पालने व्रज। मंत्रों के ज्ञाता वशिष्ठ आदि वैदिक मंत्रों से यही आपका राज्याभिषेक करें और आप अभिषिक्त होकर हम लोगों के साथ अयोध्या में राज करने के लिए चले। आक्रोशं मम मातुश्च प्रम्रज्य पुरुषर्षभ अद्य तत्र भवन्तं च पितरं च रक्ष किल्बिषात्। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने अपने राज्याभिषेक से आप मेरी माता के लोकापवाद को धो डालिए और पूज्य पिताजी को भी पाप से बचाइए। शीर्ष्वात्वाभियाचेहं कुरुष्व करुणां मयि बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः। मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार जगन्नियंता परमात्मा
प्राणी मात्र पर दया करता है, उसी प्रकार आप मुझ पर और सब भाई बंधुओं पर कृपा कीजिए। अथ तत्पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम्। यदि मेरी इस प्रार्थना की अवहेलना कर आप दूसरे वन में चले जाएंगे तो मैं भी आपके साथ ही साथ वन में चलूंगा। तथा हि रामो भरतेन तां यथा प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान् मतिं पितुस्तद्वचने व्यवस्थितः। यद्यपि भरत जी दुखी होकर गिड़गिड़ाकर और श्री राम के चरणों में अपना सिर रखकर बार बार उन्हें मना रहे थे, तथापि राम पिताजी की आज्ञा पालन में ऐसे कटिबद्ध थे कि वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, अर्थात उन्होंने अयोध्या लौटना स्वीकार नहीं किया। तदद्भुतं स्थैर्मवेक्ष्य राघवे समं जनो हर्षमवाप दुःखितः न यात्ययोध्यामिति दुःखितो भवत् स्थिर प्रतिज्ञा त्वं वेक्ष्य हर्षितः। जो लोग वहां उपस्थित थे वे सब श्री राम की अद्भुत विचार दृढ़ता को देखकर एक ही साथ शोक और हर्ष में निमग्न हो गए। वे दुखी इसलिए थे कि राम अयोध्या नहीं लौट रहे और हर्षित इसलिए कि श्री राम पिताजी की आज्ञा पालन पर अटल है। नमो नमः।